जय हिंगलाज सर। जय हिंगलाज हुकम। आज परिचय संगम संपूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का रमेश जी, आपने पूरे 2 दिन यहाँ हमारा पूरा परिचय संगम का जो कार्यक्रम था पूरे भारत में आपने लाइव किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और जो ये कार्यक्रम हुआ ये कितने सालों बाद आज हुआ है? ये ऐसे करीब 25 साल बाद हुआ है। पहले जोधपुर में हुआ था बहुत बड़ा, छोटे आयोजन, एक दिन का आयोजन तो 2-4 जगह बालोतरा में हुआ, अन्य और जगह हुआ। ये हमने एक लक्ष्य बनाया था। श्री ओम जी जो है छूंछा, जो बॉम्बे वाले, उन्होंने इसके महासभा का जो अधिवेशन हुआ था, उन्होंने कहा था बच्चा बच्चे युवती युवक का एक परिसंगम होना चाहिए। तो उसमें हमने सबसे पहले मैं, सेवाराम जी और हमारी बालोतरा टीम ने कहा था कि यदि किया जाता है तो बालोतरा में स्थान प्रोवाइड हम करवा देंगे। इसलिए मैं ओम जी का प्रेषक ओम जी थे, उन्होंने ये कहा, लेकिन वो बाहर होने की वजह से इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। लेकिन मैं धन्यवाद और माँ हिंगलाज की कृपा से, रानी भटियाणी की कृपा से करीब 140 गांवों से या नगर से लोग यहाँ पधारे। उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ संयोजक होने के नाते। बाकी हमारे पुष्प कुमार जी, जेठानंद जी, बालोतरा की टीम, अन्य और सबसे ये सचिन वगैरह जो आईटी टीम थी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को वास्तविकता बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया आपके ग्रुप दिए, सीट नंबर दिए, आपके जो भी रूम नंबर थे वो सारे अलॉट उन्होंने पहले कर दिए। किसी प्रकार की कोई दुविधा पैदा नहीं हुई, इसलिए माँ हिंगलाज की कृपा रही। और जो मौसम का मिजाज था, बीच में हमारे को युद्ध वाला आया, यार ये कैसे होगा, थोड़ा चिंता का विषय था। फिर वो तोहफा वाला चला कि भी बहुत बड़ी गर्मी होगी, लेकिन ऊपर वाले माँ भगवती की कृपा से उसमें भी हवाएं चलती रही। हमारा ये 3 दिन का जो कार्यक्रम था बिल्कुल आज सफल हो गया। इसलिए मैं हिंगलाज माँ का, रानी भटियाणी और नाकोड़ा भैरव का भी बहुत बहुत आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर, ये हम सफल करने में सफल हुए। लेकिन इतना भव्य आयोजन, ये आयोजन का तो ऐसा है सर, ये पूरे और माँ हिंगलाज की कृपा से हमने 2023 में जो सामूहिक का कार्यक्रम किया था, उसकी पैठ अभी तक हमारी बालोतरा वालों की चल रही है कि बालोतरा में आयोजन होगा तो बहुत अच्छा होगा। और मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूँ जो नरेश जी पाठोदी है, इनके रिसोर्टों के मालिक, उन्होंने हमारे को बहुत प्रोवाइड किया, बहुत ही रीजनेबल रेट, मतलब उनका जो आपकी इच्छा है अनुसार है वो उन्होंने किया कि आप एक बच्चियों का कार्यक्रम कर रहे हो या सामूहिक विवाह का हम लोग भी आयोजन करते हैं और आपका छोटा समाज है रतन जी, जो भी होगा। आज भी हमारे को 350 रूम अवेलेबल कराए, 2 हॉल अवेलेबल कराए। तो मैं नरेश पाठोदी और उनके पूरी टीम का या उनके भागीदारों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने खत्री समाज पे हमेशा मेहरबानी रही और आगे भी भगवान की कृपा से वो मेहरबानी रखेंगे। जो पेरेंट्स आए, कैंडिडेट आए, उनको देखकर आपको क्या महसूस हुआ? क्या कमी है या क्या सही चीज? देखो साहब, वास्तविकता देखा जाए तो बच्चियों और लड़कों में काफ़ी गैप डिफरेंस है। और जो शाम को हमके रिहर्सल कराया ग्रुप वाइज वाला, तो उनका हौसला बहुत आजमाई हुआ। और एक ऐसा बड़ा 1000 आदमी का, 1100 आदमी का यदि प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनको समाज को, कई बच्चों को, मान लो कोई गुजरात में है और कोई ऐसे गांव में जाओ, उनको कोई लेना देना समाज का है ही नहीं, वो अकेले बैठे हैं बेचारे। इतना बड़ा देख के सभी खुशी हुए। मेरी ऐसी मानना है कि जो पेरेंट्स आए उनको अपन ने व्यवस्था भी दी है, ठहरने की भी दी है, और बच्चे थे वो बहुत खुश थे। और कल शाम के बाद में आज जो इंटरव्यू हुए उनका आपस में परिचय हुआ, बहुत ही शानदार परिचय हुआ। और वास्तविकता समाज में ऐसा देखा जाए तो एवरेज उम्र जो है 30-35 साल हो रही है। तो इनको माँ बाप को भी देखना चाहिए, परिजनों को भी देखना चाहिए कि अब समय पे शादी कर दी जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि यदि 22-23 साल की उम्र में शादी होती है तो 40 साल उस व्यक्ति की उम्र होती है, जबकि उसके साइड में चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो एक कमाने के लायक योग्य, उसके सपोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो समय पे शादी होनी चाहिए। हमारा मोटिवेशन यही था कि देरी से जो शादी हो रही है डॉक्टरों के द्वारा, गुप्ता जी के द्वारा, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार से इस दुनिया में आज के आईटी युग के अंदर कैसा माहौल चल रहा है, उसको भी हमने थोड़ा बहुत रियलाइज़ करने का कोशिश की। अच्छे बच्चियों का भी आया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को हस्बैंड या मेरा पार्टनर ऐसा चाहिए कि दोनों का साथ ले सके, मेरे माता पिता का भी ध्यान रखें और मैं उसके माता पिता का भी ध्यान रखूँ। अधिकतर भी हो ये बच्चियों के भी आए और बच्चों के भी आए।
आपको ऐसा नहीं लगा स्टेज पर कि लड़कियों और लड़कों के एजुकेशन में बहुत गैप? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, फर्क कॉन्फिडेंस नहीं, लेवल बहुत बहुत कॉन्फिडेंस में। और लड़कियों की शिक्षा के बारे में वास्तविकता, कितनी बोल्ड लड़कियां थी कई की, तो मैं उनके परिजनों को भी धन्यवाद देता हूँ। खुद सेल्फ अटेंडेड है, मैं खुद मेरा कार्य कर रही हूँ, और उनको माता पिता का भी सहारा है। बच्चियों के और बच्चों में शिक्षा का बच्चों के लिए अपना समाज में थोड़ा सा अभाव है, अब तो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन कुल मिला के बच्चियाँ आज भी पढ़ाई में ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि अब लड़कों के एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल वास्तविकता देना चाहिए। और मैं समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गत 2 साल से मेरे को जयपुर शिक्षण संस्थान का एक अपना भवन बन रहा है, उसमें भी सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो समाज की हमने बिल्डिंग करीब करीब 4 महीने में हम कंप्लीट करके इस बच्चों के शिक्षा के लिए, जयपुर एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब है। और जो अपना ये प्लॉट है या जो अपनी बिल्डिंग बन रही है, ये मानसरोवर स्टेशन के बिल्डिंग पास में है, तो ये भी प्रयास है कि बच्चों को रहने के लिए और गार्डन वार्डन वहाँ रखेंगे, जिससे उनका बच्चियों का और बच्चों का हमने अलग से एक बनाया है कि अभी बच्चियाँ उसमें रहेगी और बच्चे अलग से रहेंगे। लिफ्ट का भी सिस्टम है। उसके परिजनों के लिए हम 2 रूम का प्रयोजन कर रहे हैं कि कोई बच्चा बच्ची से मिलने के लिए आवे तो उस रूम में वो रात पर ठहर सके, या कोई बीमारी के पर्पज़ आवे तो भी 1-2 दिन 4 दिन के लिए वो ठहर सके। उसमें भी बहुत बड़ा समाज का मैं आभारी हूँ कि पूरे भारत से मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, और सभी करीब करीब वो है मेरे को, जो मेरे पास रूम थे, सदस्य थे, बहुत अच्छा सहयोग दिया और आज भी मिल रहा है। कल भी मैं धन्यवाद भाई ललित कीरी का देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक डिजिटल रूम है, उस रूम की पूरे रूम की घोषणा की है और उसका अमाउंट हमारे को पेबल करेंगे। तो वो रूम भी हमारे बहुत बड़े रूम थे, 7 रूम थे, अब मेरे 6 रूम चले गए हैं, 1 रूम केवल खाली है, उसमें भी भामाशाह दानदाता मिल जाएगा। परिचय संगम पे ही वापस आते हैं, आपको अब रिजल्ट क्या लग रहा है? देखो साहब, रिजल्ट हमारे को संभावना है कि कुछ रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो हमारे ये परिचय संगम का परिचय होने के बाद में बच्चे बच्ची परिजन वगैरह खाने में वगैरह चाय पानी में आपस में मिलने का बात हो रहा था। उसके बाद में मैंने मेरी भांजी का भी, महेंद्र जी जो गिराज है सौरऊ वाले और हाल हैदराबाद है, उसका भी मैंने रिश्ता तय किया है। वो 2-4 दिन से आए हुए थे, पहले भी बात चल रही थी, वो भी फाइनल हुआ है। रिजल्ट इसका अच्छा मिलेगा, नहीं तो आने वाले नेक्स्ट साल भर बाद में यदि 26 में करेंगे, उसमें तो मुझे उम्मीद है कि 60-70% इसका रिजल्ट आएगा। और बचिए जो इस बार कम आई है, वो अगली बार हमें उम्मीद है कि ज़्यादा आएगी, क्योंकि उनको फैसिलिटी है। कई लोग ऐसे हैं कि वहाँ क्या मिलेगा, इसलिए लोग कई नहीं भी आए हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में भी नहीं आए हैं। लेकिन कुल मिला के जो हमारी उम्मीद थी, उम्मीद पे हम खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है और लोगों ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। बिल्कुल, मोटिवेशनल स्पीच से और काफ़ी चीज़ों से बहुत उत्साह आया है, मेल जोल बढ़ा है, एक झिझक भी मिटी है। बिल्कुल मिटी है। तो और कुछ समाज को संदेश आप देना चाहे तो? समाज, सॉरी, सबसे पहले तो मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, आलोचना जो हो रही है कुछ आपको पता ही है, तो आप उस बारे में आप खुद ही बता दो। देखो सर, कोई कार्य करेंगे तो थोड़ी बहुत तो नकारात्मक तो आएगी और आलोचना भी आएगी, और कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ तो गलती भी होगी। इस बार कोई गलती हुई है तो आगे बार उसका कोई ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ जो आलोचना है या कोई बात हो रही है, तो रमेश जी आप बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल की कैपेसिटी 1000 की है। यदि हम 1500 कर देते या किसी को और जो हम शक्ति, यदि हमारे पुष्प कुमार जी या अध्यक्ष नहीं रहते, तो क्या इस हॉल में बैठने की व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल होती? नहीं होती। इसलिए कुछ आलोचना भी हो रही है, और इससे बड़ा कोई हॉल बालोतरा के इस रिसोर्टों में नहीं है। इस वजह से हम समय पे जैसे 20 तारीख को रोका था, 10 दिन बच्चियों का रखा, तो उसमें कुछ लोग नाराज़ भी हुए कि आपने बंद क्यों किया। इसलिए कम्युनिकेशन आज भी आपने देखा 36% और 64%, 66% का रेशियो रहा। अगली बार हम प्रयास करेंगे और कुछ भूल है उसमें भी हम सुधार करेंगे। आपने सेलेक्टेड समाज बंधुओं को बुलाया तो कई समाज बंधु थोड़े से नाराज हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सेलेक्टेड नहीं है, इसमें ओपन था रमेश जी। किसी ने जैसे, अब आप एक बात बताइए कि कैंडिडेट के साथ में 3 आदमी अलाउ थे, तो 3 आदमी और एक खुद सेलेक्टेड, तो 800 रुपये में वो था। कईयों ने फॉर्म ही नहीं भरे,
और कुछ सूचना हम बार बार कह रहे थे कि भाई आप कार्यकर्ता के अच्छे से 500 रुपये जमा करवा दीजिए, कुछ और करवा दीजिए तो अवेलेबल है। कुछ तो हमारे को अर्निंग भी वसूल करनी पड़ेगी ना, तो सेलेक्टेड ऐसा कोई नहीं था कि विशेष कर किसी को बुलाया, केवल समाज बंधुओं के अलावा ऐसा कोई हमारा आलोचना ये हुई, जैसे कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला है कि हमको यहाँ इनवाइट नहीं किया गया, नहीं किया गया, या कुछ पदाधिकारी। हो सकता है ऐसी कोई भूल भी हमारे अध्यक्ष महोदय या मंत्री महोदय से, लेकिन कुल मिला के ऑल ओवर जो है अध्यक्ष और मंत्री जी का, हमारा मंत्री जी थोड़े सख्त थे। उन्होंने कहा भाई कैंडिडेट है तो कैंडिडेट का, जैसे आपने डायरेक्ट कोई बाहर आज किसी की परीक्षा थी, उनका हमने वीडियो के माध्यम से भी संदेश जारी किया है समाज को। और कोई बच्चे इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ भी बाहर, उनका भी संदेश आया और उनके परिजनों को हमने केवल 4 या 5 आदमी के अलावा कोई ऐसा विदाउट कैंडिडेट के अलाउ नहीं किया। और थोड़ी बहुत तो कार्य करेंगे तो भूल भी हो सकती है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी। और एक छात्रावास के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ, एजुकेशन के हिसाब से। तो छात्रावास आपके जयपुर है, और अपने पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी कोई सुविधा है या शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई काम करना सोच रहे हैं क्या? देखो सर, जहाँ तक का है, मैं जयपुर वाला कंप्लीट नहीं होता जब तक मैं दूसरी बात करने में असमर्थ हूँ। क्यों? मुझे वो 3-4 महीने में फाइनल करना है। देने वाले वही भामाशाह है, दानदाता है। ऐसे जो आपका जो अभी क्वेश्चन आपने जो किया है, वास्तविकता गीता मंदिर के पास में जो पुराना आज से 50 साल पहले का एक छात्रावास अपना है, उसमें कई आदमी डॉक्टर, वकील वगैरह, मजिस्ट्रेट, जज वगैरह बने हैं। उस हॉस्टल का यदि सुधार होता है, और जोधपुर एक राजस्थान का हार्ड है और अपने समाज के लिए भी, कि सारे समाज के आदमी यही हैं, तो मेरा निवेदन है कि जो भी समाज बंधु आगे आए और वो भी कार्य करे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जय हिंद, जय हिंद लाल साहब। और आपको सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।